वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5। सो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज सोन इन द फिगर 7.8। यहाँ हमारे सामने एक फिगर दिया गया है और कहा गया है कि एक क्लास है जिसमें 4 बच्चे ऐसे बैठे गए हैं ए बी सी डी। ओके, फिर आगे कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट। चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। कह रहा है कि कुछ समय के बाद चंपा और चमेली जो है जब क्लास में गई, उसके बाद कुछ समय के बाद वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। कह रही है चंपा बोली चमेली से कि क्या तुमने ये देखा है कि जो हमारा ए बी सी डी है, जो हम लोग बैठे हैं, क्या ये स्क्वायर है। तो फिर चमेली कहती है, चमेली डिसएग्री थी। तो हमें क्या करना है, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके बताना है कि क्या ये स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग जब भी लिखना रहता है, जैसे हमें एक का जो पॉइंट लिखना है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस का लिखेंगे। तो हमारा ए क्या हो गया, ए पहले एक्स एक्सिस का यानी कि 3 4 हो गया। और हमारा बी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3, 4 हो गया। हमारा बी क्या हो गया, बी हमारा हो गया 6, 7, ये हमारा 6, 7। और सी हमारा क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे 9, 9/9, 4 हो गया। और हमारा डी क्या हो गया 6, 1। तो ये हमारा पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। हमें क्या करना है, अब इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, देन इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, देन इसके बीच का, और फिर हमें डायगोनल भी निकालना है। सो अगर सारे डिस्टेंस सेम आएंगे, डायगोनल दोनों सेम आएंगे, तो ये हमारा स्क्वायर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यही क्वेश्चन में हमारा गिवन था और हमने पॉइंट ए लिख लिया, पॉइंट बी लिख लिया, पॉइंट सी, पॉइंट डी। सो हमारा ये सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। अगर डिस्टेंस सेम आता है देन हम डायगोनल निकालेंगे, ए सी और बी डी। डायगोनल सेम आता है तो ये हमारा जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ए बी का पहले निकाल लेते हैं। सो वी नो फार्मूला हमें पता है कि ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा है फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का। सो ए बी का हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो ये हमारा हो गया x2 - x1, 6 - 3 करेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का होल स्क्वायर। सो इसका आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि √18 आ गया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आया वो हमारा √18 आ गया। वैसे आप बी सी का निकालेंगे, तो बी सी का निकालने के लिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसे x1 मान लेंगे, इसे x2 y1 और इसे x2 इसे y2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x2 - x1 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 9 - 6 करेंगे 3 होगा, 3 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ये अब -3 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या आ गया √18 आ गया। तो इसके बीच का भी डिस्टेंस √18 आ गया। वैसे अब हमें सी डी का निकाल लेना है। सी डी यानी कि x2 - x1 यानी कि 6 - 9 y2 - y1 प्लस ये होल स्क्वायर है 1 - 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 9 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये भी -3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी हमारा √18 आ गया। ये भी हमारा डिस्टेंस क्या हो गया √18। ऐसे हमें ए डी का भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब क्या करेंगे, ए डी का भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए डी का भी ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे तो ए डी का जो हमारा पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं ए डी का ए हमारा क्या है 3 पॉइंट, ए डी नहीं हमें डी ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए बी बी सी सी डी यहाँ क्या हो जाएगा डी ए। ठीक है, तो हम डी ए फाइंड आउट करेंगे तो डी हमारा क्या हो गया, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, यानी कि x2 - x1 3 - 6 का होल स्क्वायर।
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वैसे आप कर लेंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये भी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे 3 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा हो गया √18। तो अब हमारे सारे साइड क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है, यानी कि AC और BD का भी डायगोनल निकाल के देख लेने हैं। तो सबसे पहले हम AC का डायगोनल निकालते हैं। आल्सो डायगोनल AC, तो हमारे पास A कितना पॉइंट है, A पॉइंट हमारा है 3,4 और C हमारा क्या है 9,4। यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे, यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो गया √6 का होल स्क्वायर और ये 0 हो गया। तो ये हमारा कितना आया, √36 आएगा। तो इसको आप स्क्वायर रूट लेंगे, 6 बचेगा। तो ये हमारा AC का डायगोनल क्या हो गया, 6 हो गया। वैसे अब आप क्या करेंगे, BD का डायगोनल निकालेंगे। तो B हमारा पॉइंट क्या है, हम यहाँ पॉइंट भी लिख ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। B पॉइंट हमारा क्या है 6,7 था और D हमारा पॉइंट क्या है 6,1 है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गए। तो ये आप सॉल्व करेंगे, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना आया, √6 का होल स्क्वायर होगा, तो ये 36 होगा और यहाँ आपका 6 आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है साइड AB, BC, CD और DA इक्वल है, कितना आ रहा है √18 आ रहा है। और हमारा डायगोनल भी क्या है, डायगोनल हमारा AC और BD इक्वल है, ये हमारा 6 आया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ABCD था वो क्या है, एक स्क्वायर ही है, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल हैं, डायगोनल्स भी अब इक्वल है एक दूसरे के। सो चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चमेली को डाउट था कि ये स्क्वायर नहीं होगा और चंपा तो बोल रही थी ये हमारा स्क्वायर होगा। सो चंपा करेक्ट है और ये हमारा स्क्वायर था। सो अगर आप नए मेंबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।